गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया। अकमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस पूरी भूमंडल में, पूरा संसार में जो ये समय चल रहा है, आप लोग जो है अति सौभाग्यशाली हो। किसी भी युग में जो है ऐसा जो है समय नहीं रहा है। आप चाहे सतयुग ले लो, द्वापर ले लो, त्रेता ले लो या कलयुग ले लो। कलयुग में भी जो है अभी तक जो है ऐसा जो है स्वर्णिम समय जो है किसी भी युग में भी नहीं रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जैसा सौभाग्यशाली किसी भी युग में चेतनाएं नहीं रही हैं। आप ऐसे समय में आए हो जो एक महान संत सदगुरु की जो वाणी है, मैं उत्तमय साबनु जैसा हो यन कोई। नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जगोय। आप बताइए, किसी भी युग में जो है कोई चेतना ऐसा कहीं नहीं है। किसी भी युग में जो है ऐसी कोई जो है संकल्प नहीं हुआ है। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। आप ऐसे महान जो है चेतना के, चेतना मतलब सदगुरु समझिए, ऐसे समय में आए हो। किसी ने जो है अमर होने के लिए नाभि में अमृत छुपाया। भगवान शिव की प्रार्थना करके जो है नाभि में अमृत छुपाया। किसी ने प्रभु भक्ति करके अमर होने की जो है वरदान लिया। हमें कोई भी इस धरती पर मार न सके,
न सुबह मारे, न शाम मारे, न रात में, न दिन में, न जमीन पर, न आसमान में, न धरती पर, न घर के अंदर, न घर के बाहर। और जब वो वरदान मिला तो क्या हुआ आपको पता है। किसी ने भक्ति की मांग नहीं करी है। बड़े बड़े जो है संत हुए, ऋषि हुए, महात्मा हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, सबने क्या क्या मांगा और आप क्या क्या मांगते हो। स्वामी जी तो मुक्ति भी नहीं मांगे हैं। स्वामी जी ने क्या मांगा है। सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी जो है मुक्ति भी नहीं मांगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अब एक संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। देखिए, मैं किसी की जो है बुराई नहीं करता और न कोई आलोचना करता हूं। वह कह रहे हैं कि स्वामी जी जो है अमर लोक में है। अरे मैं बोला स्वामी जी अमर लोक है ही नहीं। स्वामी जी बोल रहे हैं कि हम हैं सब संसार। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं और आप कह रहे हैं कि स्वामी जी जो है अमर लोक में है। स्वामी जी जब चाहें तब जो है अमर लोक में जा सकते हैं, लेकिन स्वामी जी अमर लोक में नहीं है। पूरा स्वर वेद में आप बताइए स्वामी जी कहाँ कहे हैं कि मैं अमर लोक में हूं। तो चुप हो गए, चुप हो गए। वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी अमर लोक में कहां लिखा हुआ है कि मैं अमर लोक में हूं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, स्वामी जी ने तो मुक्ति मांगा ही नहीं, तो अमर लोक में कैसे जाएंगे वो। स्वामी जी अमर लोक में जा ही नहीं सकती। अमर लोक में वो जाएंगी ही नहीं। उन्होंने तो शरीर छोड़ते समय कहा था कि मैं अभी जा नहीं रहा हूं, मैं विचार करूंगा। और स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं, वाणी कह रही है, तो स्वामी जी काहे लिए जाएंगे। चुप हो गए और बोले कि नहीं। मैं बोला स्वामी जी काहे लिए जाएंगे, तो फिर इन जीवों को कौन ले जाएगा। जो स्वामी जी का संकल्प है 1 लाख जीवों को जो है वो सिखाएंगे और उस योग्य बनाएंगे कम से कम। स्वामी जी बोले हैं 1 लाख चेतनाएं अपने आप बूझ करके और जो है साधन करके
उस जो है अमर लोक में चले जाएंगे, तब मैं जो है विचार करूंगा। तो अब बताओ स्वामी जी क्यों जाएंगे? स्वामी जी अमर लोक में नहीं गए हैं और न जा सकते हैं। स्वामी जी को एक ही काम मिला हुआ है, ये जो है किसी भी जीव की आंखों में आंसू न आने पाए। सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं। तभी तो सदगुरु की वाणी जो है अभी कहाँ से आ रही थी? अभी जो है झारखंड से आ रही थी, और वही सदगुरु की वाणी जो है अभी पूरे झारखंड में कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, सबके यहाँ जा रही है। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। ये सारी वाणियाँ जो है सदगुरु की हैं, ये अमर वाणियाँ हैं। वाणी जाल अपार है, ये वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। एक संत हैं तो कह रहे हैं कि जो है इसका उपाय काहे नहीं बता देती? अरे मैं बोला सबका उपाय स्वामी जी बताए हैं, आपको बस जो है अति अधीन होने की जरूरत है। मैं बोला आप अति अधीन हो जाइए। मैं बोला उनको भाई आप अति अधीन हो जाइए, आज ही अभी बुझ जाएंगे। संसार के सामने कोई छोटा मोटा काम होता है, एकदम हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पड़ जाते हैं, भैया इतना मेरा काम करवा दीजिए, मैं पैर पकड़ लेते हैं और सदगुरु के आगे अभिमान में रहते हैं। तो कैसे होगा बताओ? कैसे होगा? अरे पूरे संसार के सामने जो है सिर ऊंचा करके रखो, लेकिन सदगुरु के आगे जो है अति अधीन हो जाओ। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्ची सबके सामने अधीन होकर के रहा करो, और सदगुरु के आगे अति अधीन। आज ही अभी आप बूझ जाओगे। बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे कैसे होगा? अरे स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। कबीर साहब जो है कलयुग के 5025 वर्ष पहले की बात हो रही है, 1000 की बात हो रही है। ये सृष्टि का आप भेद क्यों नहीं समझ जाती? कबीर साहब ने क्या कहा? हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पैयो। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं। हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पैय। अमृत फल सुख मिलेगा। आए हंसों मेरे लोग आना, बुला रहे हैं वो।
वो बुला रहे हैं और आप हो संसार में अझुराए हो। ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो पति ऐसा तो पत्नी ऐसा, यही सब करने आए हो, ब्याह करने आए हो। जनमाया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। अनेक जन्मों का पुण्य थोड़ा इकट्ठा हुआ है, तब जो है आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। आप भेद नहीं समझ रहे। हम लोग जो भी इस संसार में कर्म करते हैं, शुभ और अशुभ, तो जब जो है शुभ कर्म ज्यादा हो जाता है, पुण्य ज्यादा हो जाता है, तभी जो है सदगुरु प्राप्त होता है। तो इस जन्म में कम से कम जितना आपने पाया था उतना तो बचा करके रखो, कि सब खर्चा हो जाएगा। आपको सत्य पर रहना है, धैर्य पर रहना है, क्षमा में रहना है, शांति में रहना है, विवेक में रहना है, अधीनता में रहना है, विश्वास में रहना है। यहां तो अब मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप अपने आप को तौलते रहिए। आपके वाणी से किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप मीठा वाणी तो बोल ही सकते हो, और जो है कर्म से भी हम लोग वाणी से बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं। हमेशा अभिमान में रहते हैं। कोई कुछ बोला नहीं, तुरंत उसी के ऊपर जो है बिफर जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे ही हैं, खाम खा बिना मतलब में जो है सबको डांट सुनाते ही रहते हैं, सब में गलती ही ढूंढते हैं। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, आपके गुण है वो आपके पिता में नहीं है, जो पिता है वह माता में नहीं है, जो माता में है वह पुत्र में नहीं है, जो उनमें है नाती उसमें नहीं है। सब एक अलग है, विशेष है। जो गुण है आप ले लीजिए और जो है छोड़ दिए। मैं भी जो है बहुत कठोर वाणी बोल देता हूं, लेकिन गुरु प्रेम में बोलता हूं। मैं मेरी इच्छा है आप सब लोग जो है उस प्रभु को बूझें, जाने, इसके लिए मैं बोलता हूं। जो है पतिव्रता एका अति होती है, दूजा पुरुषन लखती है, वे शाबहु रंग में रंगती है, चौरासी जीवन दुख बरती है। तो आपको प्रेम जो है सदगुरु में अनन्य भक्ति होनी चाहिए। ये भेद नहीं बूझते हैं। अनन्य भक्ति, न अन्य। आप जिस दिन जो है अति अधीन हो जाओगे, अनन्य हो जाओगे, सदगुरु की वाणी है, हंसा लोका हमारे, हंसा लोका हमारे, ताते अमृता फल सुख पैय, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा
पार न पावे कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, ये भजन जो है कब गाई गई है? ये भजन कब गाई गई है? अभी भजन को ये रोक के रखो। नित्य अनादि सदगुरु ने क्या कहा? लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। ये बाणी है, ये भजन है। ये भजन जो है बीजक भाष्य में नहीं है, क्योंकि ये भजन स्वामी जी को मिली नहीं होगी। आज स्वामी जी के कारण जो है हम इस भजन का भेद बूझते हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो अति आधीन होगा मैं उसको लखा दूंगा। जो हमारा लोक है, अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता, दूर है, बहुत दूर है। लेकिन जो कोई अति आधीन हो जाएगा मैं उसे लखा दूंगा। ये कौन कहा था? कब कहा था? आप विचार करो। ये वाणी कब की है? आप इस वाणी को जो है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, कल या परसों ये YouTube पर लोड हो जाएगा। एक संत है, नाम नहीं बोलूंगा, नासिक से अभी फोन किए कि जो है 3-4 दिन की वाणी आपकी नहीं आ रही है, YouTube पर नहीं आ रही है। बहुत परेशान हो गए। फोन किया उन्होंने। मैंने बोला भाई मैं कुछ झामर झूमर में मैं फंसा हूं, वाणी तो हुई है लेकिन लोड नहीं हो रही है। नेट नूट का कभी प्रॉब्लम हो जाता है। बोला नहीं मैं तो बहुत दुखित हो गया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, ये सदगुरु की वाणियां है ये। अब चलो उसी भजन में। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। कौन कह रहा है? कबीर साहब ने कहा है। अभी इस भजन को यहीं पर आधे पर रोक करके रखो। अब आ जाओ जो है, वो काल कुछ और था। उस समय नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने ये वाणी कही थी। अब आ जाओ स्वामी जी क्या कह रहे हैं वर्तमान में। अभी तो इनका 100 साल ही हुआ है। स्वामी जी का सुनो ये क्या कह रहे हैं। देखो एक ही बात को जो है यहां से आप जो है ना प्रमाण ले लो ना। आप जज के पास जाते हो तो बोलता है ये बात कही थी आपने, तो वो सब मिलाता है। तो आज आप जज बन जाओ। ये वाणी कब कहा गई? ये वाणी संसार में है। मैंने कबीर साहब की एक पुस्तक है जो कबीर शब्दावली दोहावली
और पद्मावली क्या क्या है, उसी में से ये भजन जो है हमने पकड़ा कि जो कोई अति आधीन होगा मैं लखा दूंगा। अब आ जाओ स्वामी जी क्या कह रहे हैं। अति आधीन सारा, अब स्वर भेद सुनो। अति आधीन सारा रागता आत्म समर्पण कीन असद गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। कैसे सदगुरु के अंश और अंतनी बूझ नहीं पाते हो। स्वामी जी उसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि यदि अति आधीन होने से सदगुरु अपनी जो है मार्ग देता है। अभी आपको जो है विहंगम योग अभी नहीं पकड़े हो, अभी तो सफाई हो रहा है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सफाई हो रहा है। अभी विहंगम योग तो बहुत दूर की बात है। विहंगम योग जो है सांस की गति को बंद कर देता है। विहंगम योग में जब आओगे वो तो स्वामी जी का अलग है, लेकिन पहले अभी इसी को समझो। स्वामी जी को ये भजन नहीं मिला होगा, स्वामी जी तो ऐसे ही अपना अनुभव बता रहे हैं। अति आधीन शरणागता आत्म समर्पण कीन असद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। स्वामी जी कह रहे हैं कि अति आधीन होने से सदगुरु जो है आपको अपना मार्ग दे देता है। तो ये कमी किस में है? हमारे में है, आप में है। आप गुरु के आगे अति आधीन हो जाओ, आज ही पूछ जाओगे। आज ही और अभी इसी पल। अभी आप अति आधीन नहीं हो, अनन्य भक्ति नहीं है। आपको तो झामर झूमर चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, कोई व्यापार चाहिए। हम लोग तो वहाँ आजुराए हैं, भक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं और न अनन्य भक्ति है, तो कैसे होगा? अब स्वामी जी उसी को प्रमाणित भी कर दे रहे हैं। आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहुबात अजन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। स्वामी जी खुद ही प्रमाणित कर दिए। सदाफल दीप जी महाराज खुद ही प्रमाणित कर दिए। आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहुमात अजन अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि हमें अधीन जान करके हमें शरण लिया और अपना पाती। आपको समझ में आता है, बात पूछते हो ये सदगुरु की वाणी हो आपस ही है। वो वाणी कब कही गई, ये वाणी कब कही गई, वाणी कब कही गई, मतलब है जब कबीर साहब से पूछा गया था आप ही जैसे हंस हंस नहीं रहे होंगे, पकड़ करके पूछे बताइए भाई हम तो भूल जाएंगे, आप दोबारा कब आएंगे? आप लोग जैसी ही जो है गुरु के हंस हंसनी इकट्ठा हो गए और कबीर साहब को घेर लिया। बोला हम लोग तो भुलक्कड़ आदमी है भाई, भूल जाते हैं। स्वामी जी भी भूल जाते हैं, वो अलग से बात अलग है।
आप बताइए हम कैसे आपको पहचानेंगे? तो वही सद्गुरु की पहचान जो है कबीर साहब ने बताया। और ये भी पूछा था कि कब आएंगे आप? कबीर साहब ने क्या कहा? 5025 की बीते, कह कबीर हम आई बह, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। ये कौन कहा? ये कबीर साहब ने कहा। और ठीक कलयुग के 5025 वर्ष बीतते ही अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पर अयंकी श्वेत ध्वजा फहरा दे रहे हैं और कल्याण जो है ले रहे हैं कि मैं जो है कम से कम 1 लाख जीवों को जो है चेतन धाम में अमर लोक में पहुंचाऊंगा। उसी में से भाग्यशाली आप लोग हो और मैं भी हूं। उन्हीं भाग्यशालियों में से हम लोग हैं। आप भेद समझिए, ये प्रमाणित हो गया। एक भजन है, हम लोग बचपन में सुनते थे, जब जो है 15 साल 16 साल की अवस्था थी तो हम लोग ये सुनते थे, लेकिन नहीं बूझ पाते थे। 5025 की बीते, कह कबीर हम आई बह, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। अजो कोई हुई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आइयो। अजो कोई हुई है हंसा हमारी, उनको देव लखाई हो। तो आपको जो है सत्य पर रहना है, धैर्य रखना है, क्षमा रखना है, शांत रहना है। स्वामी जी ने क्या कहा? सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु चरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। तो आपको जो है शांति से सद्गुरु के चरण में रहना है और भजन करते रहना है। अब चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन, जहाँ पुरुष पुरानन। अमीय बूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तो कहे सदा पल परमानंदित,
कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आप अति अधीन में रहा करो। सदगुरु के आगे अति अधीन, अभी बुझ जाओगे। अब एक संत है तो बोल रहे आप बुझ गए, कहा अरे मैं बोला हाँ मैं बुझ गया हूं। तो बोला बता दीजिए। तो मैं बोला मैं बता दूंगा तो कैसे आप विश्वास करेंगे। बोला नहीं मैं जो है बता दीजिए। मैं बोला हाँ गुरु का चरण ही है। अब हम बता दिया कि नहीं सदगुरु का चरण ही है। तो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो आप भुलवा दिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, वही शब्द है, वही सार शब्द है, वही नाम है, वही सत्य नाम है। आप काहे नहीं बूझ जाते हो। सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में यादों में बसा लो। तो दुनिया भर का बात बताएंगे झामर झूमर, और गुरु का चरण एक बार भी नहीं बताते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, स्वरवेद यही बात कह रही है, जितने भी सनातन धर्म के जो है ग्रंथ हैं सब वही कह रहे हैं, संत लोग भी यही कह रहे हैं। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में लगे रहना है। कई दिनों से मैं भी जो है अब मैं वाणी को यही जो है विराम करता हूँ। झारखंड ग्रुप में बड़े ही प्रेमी लोग हैं। 3 लोगों ने ऐसे भजन मतलब गाया, एकदम झुमा दिया। मैं नाचना नोचना नहीं जानता हूँ भाई, लेकिन मन तो मेरा ऐसा नाच गया नहीं कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे प्रेमी लोग हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि जो है आपको हर संडे को मैं आऊँगा, बीच में भी आने का कोशिश करूँगा। माया जाल है, अपार है, झामर झूमर रहता है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। हाँ बोलिए। थोड़ा 10-15 मिनट और खींच दिया जाए ताकि लोग निकल जाए। आपके पास किसी का वाणी नहीं हो सकता। अरे बड़ा मुश्किल है जो, चलिए फिर आज मेरा उधर कट जाएगा, ठीक है। तो जो है सदगुरु जो है आप ही के हैं। सदगुरु जो है आप ही के हैं। हम लोग नहीं बूझ पाते हैं। स्वामी जी तो हमको अपना मानते हैं, हम लोग स्वामी जी को अपना नहीं मानते हैं, इसलिए गड़बड़ है मामला। सभी के जो है शरीर में जो है सदगुरु है। आप भेद को समझिए, सबके पास में है। अब एक संत हैं तो कह रहे हैं कि जो है नहीं, जब आप गाते हैं तो लगता है कि स्वामी जी आपके साथ में बैठे हैं। अरे मैं बोला आपका साथ भी है। सब घट व्यापक साइया, सुनी से जन को बलिहारी वही घट की। जे घाट पर घट हो, कोई भी चीज जो है कण कण में है वो। पूरा संसार इसीलिए परेशान है क्योंकि सबको जो है प्रभु चाहिए। अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश सब जो है परेशान है। मन भी परेशान है बेचारा। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। ये सबको सत्य नाम चाहिए।
इसीलिए ये पूरी सृष्टि चल रही है। ये पूरी सृष्टि जो है इसीलिए चल रही है क्योंकि सबको जो है सत्य नाम की आवश्यकता है। ये जो है तो सदगुरु हमारे ही हैं, जुगों जुगों से हमारे हैं, लेकिन हम लोग जो है अज्ञानवश आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, हम लोग अज्ञानवश शरीर धारण किया हुआ है। जैसे ही मन को छोड़ेंगे हम लोग फिर अपना घर में आ जाएंगे। मन ही शैतान है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है और मन ने ही जीव को पकड़ रखा है और पूरे संसार में मन ही भरमा रहा है। लेकिन मन को जो है सदगुरु के चरण में रखने से वो फट जाएगा। मन जो है जड़ वस्तु है, इसका हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारी ही शक्ति को लेकर के हम ही को जो है ना फंसा रखा है। ऐसा विचित्र है ये। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, आयाते गतिला गत नहीं, मन माया पछतान। तो इसको मारना पड़ेगा। तो जो है गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्टाचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। ये स्वामी जी कह रहे हैं विहंगम योग आपके लिए नहीं है। जो मरने के लिए तैयार हो आज ही आ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कह रहा है। ये सदगुरु की वाणी है। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्गदीन। तो सबका काम नहीं है। जो मरने के लिए तैयार हो विहंगम युग उसी का है। विहंगम युग जो है उसी के लिए है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, अवह पावी सत्य नाम, अजिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम, जहाँ नाम तहाँ नाम है, सुख संपत्ति सब आय, अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाय। तो विहंगम युग जो है मृत्यु से शुरू होता है। विहंगम युग जो है स्वामी जी इसका उपाय बताए हैं। गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण।
देह को निष्प्राण करने के लिए बोले हैं। सकला पंथ संसार का मनव पवन के साथ, असद्गुरु भेद रहस्य है। मनव पावन है हाथ, ईश्वर भेद है ये। सकल पंथ संसार का मनव पावन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है। मनव पावन है हाथ। आप भेद नहीं समझ रहे, ये दोहा क्या स्वामी जी बोल रहे हैं। पूरे संसार की जो साधना है मन और पवन के साथ में चल रहा है, लेकिन जो सद्गुरु की साधना है मन और पवन आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। जब चाहो तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। ये है विहंगम योग। देखो, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो उपदेष्टा भी नहीं हूं और रिटायर हो गया, कोई पद भी नहीं चाहिए। लेकिन स्वरवेद तो यही कह रही है, विहंगम योगी यही बता रहा है। सकल पंथ संसार का मनव पावन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है। मनव पावन है हाथ। तो स्वामी जी जो है जीना नहीं सिखाते हैं, आप गलत फाहमी में हो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप ऐसा सत्संग सुना देते हैं, पति पत्नी को सबको अलग कर देते हैं जो है। अरे मैंने कहाँ बोला अलग करने के लिए, मैं तो बोलता हूं पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के संग रहो, सुरति को जो है गुरु चरण में लगा करके रखो। मैं तो यही कहता हूं। बोला नहीं, आप तो ऐसा सुना देते हैं कि एक हफ्ता तक जो है वो दूरी हो जाती हैं। तो कहा आए वो संसार में झामर झूमर करने अझुराने के लिए आए हूं। तो विहंगम योगी यही है, मन और पवन को जीतो। स्वामी जी बोल रहे हैं, जीतो मन यारो पवन को, पर पुरुषारतई अधन्य धान्य सोई हंस है। भक्ति मुक्ति सबले। तू जो है मन और पवन को जीतना ही पड़ेगा, तभी आप जो है तुझे पूर्ण होगा। सांस की गति को बंद करना होगा, तभी तो जाओगे। देखो, प्रभु ने जो सांस की गति दिया है वो तो उतना रहेगा, उसको तो आप जो है कुछ भी कर लो, भोगना ही पड़ेगा। उसी सांस की गति में से जो है गुरु के चरण में स्थिर करके अपना घर बुझना है। इसी शरीर के रहते रहते बुझना है। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा, मरने के बाद जन्म हो जाएगा, और जन्म होगा तो कर्म भोग होगा। तो आपको जो है सांस की गति को जीतना है, सांस की गति को बंद कर ही देना है। जब चाहो तब चलेगी और नहीं चाहोगे तो नहीं चलेगी। ऐसा आप संकल्प लेना है। मरने के लिए तैयार आ जाओ, आज ही विहंगम योग बुझ जाओगे। गुरु के आगे जो है अति अधीन होकर के बैठा करिए, क्योंकि स्वामी जी की वाणी यही कह रही है,
हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय आया तो तकट प्रेम है यह गति बिरला पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जैसा सौभाग्यशाली न किसी भी युग में कोई हुआ न है न होगा। देखो हम ही लोग नहीं चेतना है, अनंत चेतनाएं हैं और उन्हीं चेतनाओं में से एक स्वामी जी की भी चेतना है जो एकदम बीज में जा करके समाये हुए गए नहीं है। वो आप भूल से भी नहीं कहना कि स्वामी जी अमरलोक में है, कहीं स्वर वेद में नहीं लिखा हुआ है। स्वर वेद में स्वामी जी ने यही लिखा है, सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है हम सब संसार। इसीलिए तो ऐसी वाणी जो है आपके यहां से आ रही है और वही वाणी जो है मैं भी सुना रहा हूं और वही वाणी जो है आने वाले युगों तक ये चलेगा। ये विहंगम योग जो है बंद होने वाला नहीं है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, कोई है ही नहीं। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग जो है कोई नहीं है। जितनी भी संत महात्मा लगे हुए हैं सब शुद्ध कर रहे हैं, शुभ कर्म करा रहे हैं जिसका लाभ जो है सुख होगा। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोग जो है जो स्वामी जी का जो संविधान बना है विश्व राज्य विधान, आज के 100 साल पहले ही स्वामी जी ने लिखा हुआ है और आने वाला अगला समय में जो है वही विश्व राज्य विधान जो है पूरे संसार में चलेगा। पूरा धरती एक होगी। ये मैं जो है भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। हम लोग बचपन में जब जो है 15 साल 16 साल के थे तो वहां बूढ़े बूढ़े लोग रहते थे, इतना बड़ा नहीं था प्रचार जो है। स्वामी जी तो आसानी के साथ मिल जाते थे। आचार्य जो है स्वतंत्र देव जी महाराज आसानी से मिल जाते थे। मैं तो बचपन में साथ ही सोए एक ही गद्दा पर, इतना आसान थी। उस समय लोग जो कहते थे कि जो है एक समय आएगा जब ये जो है गुफा बन जाएगी 5 मंजिल, तो 5 संत बैठेंगे और उनकी वाणी जो है पूरे संसार में जाएगी। जब हम लोग जो है आज के 40 साल 45 साल पहले जाओ तो यही बोलते थे और आज संत की ही वाणी जो है झारखंड से आ रही है, यहां जा रही वहां जा रही। ये तो अभी सिद्ध हो गया। गुफा पर तो गए नहीं, वहां बैठे ही नहीं, हो गया, सिद्ध हो गया। ये वो धन्य है लोग जो है जो स्वामी जी के समय के थे। बूढ़े बूढ़े लोग कहते थे कि जिस दिन ये गुफा बन जाएगी सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जाएगी। वो गुफा तो बन गई, वाणी भी जा रही है। आप घर में बैठ करके रजाई में कमरे में जो है सदगुरु की वाणी सुन रहे हो, तो समय जो है आ रहा है। सब अमेरिका जर्मनी जो अभी आंख दिखाते हैं, ये लोग सुख शांति कहां से देगा, इनके पास है ही नहीं। ये तो हथियारों के बल पर जो है सुख शांति चाहता है, संभव ही नहीं है। मन से जो है को हथियार भी नहीं काट सकता है। इसी के लिए जो है सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में हो रही है। कितने 58 देशों में जो है स्वामी जी जा चुके हैं।
यात्रा करना इतना आसान नहीं होता है। विज्ञान देव जी महाराज पूरे भारत में जो है, बताओ, एक दिन भी उनको चैन नहीं है। उनके पीछे कौन लगा हुआ है बताओ? आप जो है 2 दिन घर से बाहर जाते हो, परेशान हो जाते हो, और उनका देख लो किस लिए हो रहा है ये। पूरे विश्व में जो है एक भी हंसनी मिल जाए, स्वामी जी का पकड़ लेंगे वो। इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं, और वह दिन दूर नहीं। हम लोग जो है आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आपने ये संकल्प लेना है, फिर जो है आप जो है बूझ जाएंगे। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। अब तो 1 घंटा का आपको देना ही पड़ेगा। मैं संडे आता रहूँगा, और जब भी मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा, क्योंकि जो है अब क्या किया जाए, ऐसे ही चलता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।